शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। सबसे पहले आप सबको हैप्पी छोटी होली। और इसी के साथ आज हम टीम इंडिया को कहना चाहते हैं कि इंडिया इंग्लैंड को हरा रंग डालो। और तो शुरुआत करते हैं खबरों की। न्यूज़पेपर सेगमेंट है ये, जिसमें आपको न्यूज़पेपर में जितनी भी खबरें होती हैं वो आपको हम फटाफट इस वीडियो में बताते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। तो आज भी उसकी शुरुआत करेंगे। स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ आते तो हैं स्पोर्ट्स तक पे, वीडियोज़ भी देखते हैं, लेकिन ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो यार, कम ऑन, होली है। तो अगर खबरों की शुरुआत करूं तो तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा इंडिया इंग्लैंड अगेन पुणे में। और सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। एक मैच इंडिया ने जीता, एक मैच इंग्लैंड ने जीता। आज अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन मारता है बाजी, क्योंकि दोनों ही टीमें ये कोशिश करें। इंग्लैंड की पूरी कोशिश होगी कि आपने टेस्ट सीरीज भी हाथ से गंवा दी, T20 सीरीज भी हाथ से निकल गई, और अब कम से कम आप वनडे सीरीज तो जीत कर ही घर जाएं। लेकिन इंडिया के दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि आपने टेस्ट सीरीज जीती, T20 सीरीज जीती, और अब बारी है वनडे सीरीज पर भी कब्जा करने की। तो देखते हैं कौन किस पर आज भारी पड़ता है। उसके लिए खैर आप स्पोर्ट्स तक पे जुड़े रहिएगा, सारा एक्शन आपको पूरे दिन मिलेगा। हम लाइव आपके साथ जुड़ते रहेंगे थ्रू आउट मैच, आपको पता है ये। और उसके बाद अगर सबसे पहली खबर बताऊं मैच से जुड़ी हुई, तो सिर्फ और सिर्फ 13 रन चाहिए विराट कोहली को वनडे क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने के लिए घर पर। और ऐसा करने वाले विराट सेकंड इंडियन बैट्समैन होंगे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर हैं ऑफ कोर्स। सचिन तेंदुलकर का नाम मैंने लिया है तो आप सबने अब तक ये खबर देख ही ली होगी कि सचिन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और अभी हाल फिलहाल में वो रोड सेफ्टी टूर्नामेंट खेल कर आए हैं रायपुर से। और उसके बाद सचिन ने जैसे ही ये चीज़ अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की, उसके बाद कुछ ही टाइम बाद यूसुफ पठान ने भी बताया कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और ये दोनों ही प्लेयर्स रायपुर में रोड सेफ्टी टूर्नामेंट खेल रहे थे और वहाँ से लौटने के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके बाद अगर आज आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो हर तरफ एक नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, वो है कुलदीप यादव का। तो कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि कुलदीप को मौका क्यों नहीं दिया गया इंडिया टीम में लगातार, और उनका कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर आएगा। 2 मैचेस कुलदीप ने लगातार खेले हैं, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है, वैसी डिलीवरी वो नहीं दे पाए हैं जैसी उनसे उम्मीद रखी जाती है। और अगर चहल को बाहर बिठाया गया है तो कुलदीप से ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो आप चाहे वो सोशल मीडिया हो या अखबार के आज आर्टिकल्स हो, वो आप कुलदीप के लिए देखेंगे। और ज़्यादातर लोगों का भी मानना है कि आज 11 में आप चहल को इंक्लूड कर लीजिए। और इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने बोला है कि चहल की जगह इस 11 में बनती है अब आज के मैच में, क्योंकि आज आपको सीरीज़ जीतनी है। आज आपके लिए करो या मरो वाला मैच है। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बड़ी खबर, जोफ्रा आर्चर जिनकी एल्बो इंजरी थी, जिसके चलते वो इस ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए थे। उन्होंने थोड़ा सा पेन और कुछ कंप्लेंट्स की थी अपने टीम मैनेजमेंट को। उसके बाद उनको इस सीरीज़ से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद वो अपने घर लौट गए थे। और ऐसा हम अनुमान लगा रहे थे कि शायद उनको आप शुरुआती दिनों के आईपीएल के शुरुआती दिनों में भी ना देखें। तो ये बात बिल्कुल सही है अब, क्योंकि कल यानी मंडे को जोफ्रा आर्चर की सर्जरी होगी और वो आईपीएल का कम से कम फर्स्ट हाफ सीजन तो फॉर श्योर मिस करेंगे। पूरा आईपीएल वो मिस करते हैं या नहीं करते, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आई नहीं है। तो ये एक बड़ा झटका होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए कि उनके की प्लेयर हैं जोफ्रा आर्चर, और अगर वो नहीं होते हैं टीम के साथ तो मुश्किल होगी, दिक्कतें होंगी टीम को। आईपीएल से जुड़ी हुई और भी खबरें हैं, वो भी एक एक कर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो नासिर हुसैन जो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है, उन्होंने बोला है कि टीम इंडिया जो वनडे क्रिकेट में इनिशियल ओवर्स में स्लो खेलती है उसकी वजह से उनको दिक्कतें होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ओल्ड फैशन्ड थोड़ा क्रिकेट खेलती है टीम इंडिया वनडे में इनिशियल ओवर्स में, यानी कि शुरुआती कुछ ओवर्स जो होते हैं उसमें टीम इंडिया थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ओल्ड फैशन टर्म का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस देखकर इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं सुनील गावस्कर सर कि उन्होंने बोला है कि सेलेक्टर्स को कि प्रसिद्ध को आप टेस्ट में भी मौका देने का सोचिए, उनको सेलेक्ट कीजिए टीम में।
उसके बाद वापस आ जाते हैं आईपीएल पर। तो आईपीएल से जुड़ी कुछ एक आधा खबरें हैं वो मैं बता दूं आपको फटाफट। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के लिए खेले थे। लास्ट सीज़न हमने उनको देखा था कि कुछ खास कमाल ऋतुराज नहीं कर पाए थे और शुरुआती कुछ मैच उन्होंने अच्छे नहीं परफॉर्म किया था, अच्छा नहीं परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अब ये डिस्क्लोज़ किया है कि एमएस धोनी ने उनसे बात की और उनको बोला कि तुम सिर्फ अपना गेम जाकर एंजॉय करो, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो और सिर्फ अपने गेम को एंजॉय करो, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, जैसा नेचुरल खेलते हो वैसा नेचुरल खेलो। तो एमएस धोनी की इस गाइड ने ऋतुराज गायकवाड़ को काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने बोला, और इसके बाद उन्होंने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था, जो हमने देखा भी था। इसके बाद अगर बात करूं तो चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। इस जर्सी में उन्होंने 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स ऐड ऑन किए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके 5 टाइटल्स को भी, जो 5 टाइटल्स टीम ने जीते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स कौन से हुए? वाटर, विंड, स्काई, अर्थ, फायर। तो ये 5 एलिमेंट्स उन्होंने ऐड ऑन किए हैं और इस सब को मिलाकर ही बनती है मुंबई इंडियंस। इसके बाद आईपीएल में एक बड़ा चेंज इस साल आपको देखने को मिलेगा। जो सॉफ्ट सिग्नल वाली चीज़ थी वो अब आईपीएल इस सीज़न से हटा दी गई है। बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है। विराट कोहली ने इस पर कंप्लेन किया था। T20 सीरीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हुई है उस पर काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा था ये सॉफ्ट सिग्नल, और इसकी वजह से थर्ड अंपायर जो डिसीजन लेते हैं वो शायद प्रेशर में आकर ले लेते हैं कि जो भी ऑन फील्ड अंपायर ने कहा है उसी के साथ चले जाते हैं। तो अब ऐसा आईपीएल में आपको देखने को नहीं मिलेगा और सॉफ्ट सिग्नल वाली चीज़ इस आईपीएल सीजन से, आईपीएल 2021 से हटा दी गई है। बीसीसीआई ने ये फैसला किया है। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ कैसे निकल कर आती है। तो ये थी आज की कुछ खबरें जो मैंने आपको फटाफट बता दी हैं। एक्शन का दिन है, 1:30 बजे मैच शुरू होगा, 1 बजे टॉस टाइम है, 12:30 बजे आपको स्पोर्ट्स तक पे जुड़ जाना है। तो 12:30 बजे का टाइम लॉक कर लीजिए, फटाफट अपने काम कर लीजिए। नींद पूरी करनी है तो नींद पूरी कर लीजिए क्योंकि संडे का दिन है, लेकिन 12:30 बजे स्पोर्ट्स तक पे आपको जुड़ जाना है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लेयर स्पॉट पे अगर टीम नहीं बनाई है तो जल्दी से जाइए प्लेयर स्पॉट पे टीम बनाइए, और अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। और अगर टीम बनाने में थोड़ी बहुत भी हेल्प चाहिए तो राशिका राजपूत 01 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस वीडियो के बाद फटाक से वहाँ पर आ जाइए और अपनी टीम मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं भी अपनी टीम बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, पूरी नहीं बताऊँगी, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़रूर बता दूँगी। तो आप लोग फटाफट अपनी टीम बना लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।